हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक चार्ल्स लैम्ब है। फर्स्ट वीडियो में बताया था बर्थ कब हुआ था, पेरेंट्स कौन थे। फिर चार्ल्स लैम्ब का बर्थ 10 फरवरी 1775 को लंदन सिटी के इनर टेम्पल में हुआ था। हिज फादर जॉन लैम्ब वाज क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल साल्ट, अ बैरिस्टर इन द इनर टेम्पल। इनके फादर सैमुअल साल्ट के यहाँ क्लर्क थे, जो एक बैरिस्टर थे इनर टेम्पल में। हिज मदर वाज एलिजाबेथ फील्ड, इनकी माँ एलिजाबेथ फील्ड थी। इनके पेरेंट्स के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 बचे हुए थे और लैम्ब सबसे छोटे थे। लैम्ब क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इन हिज एलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स अंडर द नेम लवल। इन्होंने एलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स में अपने फादर का एक चित्र लवल नाम से बनाया था। लवल वाले को थोड़ा सा सही कर दिया है, यहाँ पे एलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स ही है। ये क्वेश्चन आता भी है। अब हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे। इन अक्टूबर 1782 लैम्ब वाज इनरोल्ड इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, अ चैरिटी बोर्डिंग स्कूल। 1782 में लैम्ब ने क्राइस्ट हॉस्पिटल में एडमिशन करा लिया और जो ये चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था, ये 1553 में एडवर्ड सिक्स द्वारा चार्टेड एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था। वेयर ही बिकेम इंटीमेट फ्रेंड्स ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड लाई हंट। एस.टी. कॉलरिज का फुल नेम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। वो एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल तो था, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉर्चर किए जाते थे। वहाँ पे टीचर बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा करते थे। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ही वाज अ पोएट, एसियस्ट एंड क्रिटिक। वह एक पोएट, एसियस्ट और क्रिटिक के नाम से जाने जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब्स एसेज आर नोन एज एसेज ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब के जो एसे हैं उनको हम एसेज ऑफ एलिया के नाम से जानते हैं। बट ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोएट। उन्होंने लिटरेरी करियर अपना पोएट के रूप में स्टार्ट किया था। In 1791, Lamb was appointed a clerk in the South Sea House, a British joint stock company founded in 1711। चार्ल्स लैम्ब को 1791 में क्लर्क के रूप में साउथ सी हाउस में अपॉइंट किया गया। ये एक ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1711 में हुई थी। वहाँ पे इन्होंने कुछ दिन वर्क किया। फिर उसके बाद 5 अप्रैल 1792 को ही ज्वाइंड एज अ क्लर्क in accountant's office for British India Company and worked till his retirement with pension in 1825। 1792 को क्लर्क के रूप में अकाउंटेंट ऑफिस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन कर लिया। इन्होंने 1825 तक लगभग 30 साल तक जॉब की, जब तक कि वह रिटायर नहीं हो गए और सेवानिवृत्त नहीं हो गए। 1892 लैम्ब हैड एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स विद अ यंग वुमन नेम्ड एन सिमोन्स हु मैरिड अ सिल्वर स्मिथ पॉन ब्रोकर। लैम्ब को 1792 में एन सिमोन नाम की एक लेडी से प्यार हुआ, जो कि एक अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसने सिल्वर स्मिथ पॉन ब्रोकर नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। The record of the love exists in the novel A Tale of Rosamund। इन्होंने A Tale of Rosamund ग्रे के नाम से एक नॉवेल में अपने लव अफेयर्स की चर्चा। ये नॉवेल 1798 में आया था। ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया। In 1795 चार्ल्स स्पेंट 6 वीक इन सेट्रिक हॉस्पिटल एट हॉक्सटोन। 1795 में चार्ल्स लैम्ब को उनकी मेंटल हेल्थ के कारण 6 मंथ के लिए हॉक्सटोन में सेट्रिक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। सेट्रिक हॉस्पिटल मीन्स होता है जहाँ पे मानसिक रोग का इलाज किया जाता है। तो इनको मेंटल हेल्थ इशू हुआ। उसके बाद ऑन 22 सितंबर 1796 हिज सिस्टर मैरी इन अ फिट ऑफ मैडनेस किल्ड हर मदर। 22 सितंबर 1796 में इनकी बहन को पागलपन का दौरा पड़ा और इसने किचन में अपनी माँ को चाकू से मार दिया। इसके बाद इनकी सिस्टर को मेंटल असाइलम भेजा गया, लेकिन इन्होंने अपनी बहन को वहाँ से रिलीज करवा लिया। 1819 में 44 एज में लैम्ब को फैनी केली कवेंट गार्डन की एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया और इन्होंने उसको प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया और वो बैचलर ही मर गए। उन्होंने शादी नहीं की। फर्स्ट पब्लिकेशन वाज 1796 व्हेन 4 sonnets by Mr. Charles Lamb of the India House appeared in Coleridge's poem on various subjects published in 1796 by Joseph Cotton। चार्ल्स लैम्ब का पहला प्रकाशन 1796 में हुआ था,
जब कॉलरिज की पोयम ऑन वेरियस सब्जेक्ट में मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ द हाउस के 4 सोनेट छपे हुए थे और ये जोसेफ कोटल के द्वारा पब्लिश हुए थे 1796। इन्होंने अपना लिटरेरी करियर पोएट के रूप में स्टार्ट किया था। हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क वाज अ नोवेला A Tale of Rosamund Grey 1798। A Tale of Rosamund Grey इनका पहला इंडिपेंडेंट नॉवेल था जो 1798 में आया था और इन्होंने इसमें एन सिमोन के बारे में बताया भी है। इनका दूसरा नॉवेल ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट था, ये भी 1798 में पब्लिश हुआ था। He is known as personal essayist. In 1820, Lamb and Mary met a young beautiful girl named इमा इसोला। 1820 में लैम्ब और मैरी एक इमा इसोला नाम की सुंदर लड़की से मिले। After her father death in 1823, when she was 14, Emma was adopted by the Lambs। 1823 में उसके पापा की डेथ हो गई और लैम्ब्स ने उसको गोद ले लिया जब वो 14 ईयर की थी। His collected essays under the title Essays of Elia were published in 1823। इनका जो एसेज का कलेक्शन है एसेज ऑफ एलिया वो 1823 में पब्लिश हुआ था। इनके एसेज 1820 से लंदन मैगजीन में छपना स्टार्ट हुए और 1825 तक लगातार छपे। इनका पेन नेम एलिया यहीं से आया है। 1833 में द लास्ट एसेज ऑफ एलिया आया था। On 27 दिसंबर 1834 he died of streptococcal infection। 59 की एज में 27 दिसंबर 1834 में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण इनकी डेथ हो गई थी। लैम्ब was buried in All Saints चर्चयार्ड एडमंटन। चार्ल्स लैम्ब को ऑल सेंट चर्चयार्ड एडमंटन में दफनाया गया था। इनकी मेजर वर्क्स क्या है? 1798 में द ओल्ड फैमिलियर फेसेस आया था। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। ब्लैंक वर्स पोएट्री जो 1798 में पब्लिश हुई थी। अ टेल ऑफ रोसमंड ग्रे और ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1798 में आए थे, जिसमें अ टेल ऑफ रोसमंड ग्रे पहला इंडिपेंडेंट नॉवेल है। नेक्स्ट है जॉन वुडविल पोएटिक ड्रामा, ये 1802 में आया था। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये मैरी और लैम्ब दोनों के द्वारा लिखा गया था। ये 1807 में आया। नेक्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसस, ये 1808 में पब्लिश हुआ। ये चिल्ड्रन बुक है। नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू से रिलेटेड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।